नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज हम बात करते हैं अग्नि 5 की। अग्नि 5 की बात इसलिए करते हैं कि इसने भारत को कई तरह से सामरिक लिहाज से कई तरह से भारत को काफी ताकतवर बना दिया है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी सरकार नहीं कर रही है, ये विदेशी मीडिया कह रही है और ये विदेशी विशेषज्ञ कह रहे हैं। दोस्तों, बात ये है कि आपने देखा होगा कि 15 दिसंबर की बात है जब भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था। और उस परीक्षण के बाद ये दावा किया गया था कि अग्नि 5 5000 से लेकर के 5500 किलोमीटर यानी 5500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इतनी दूरी तक ये मार कर सकती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये किसी तरह के वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है, यानी इससे परमाणु हथियार भी हम छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आपने ये भी जाना होगा कि जब अग्नि 5 का हम टेस्ट करने जा रहे थे और हमने नोटम जारी किया था, यानी भारत सरकार ने नोटम जारी किया था, यानी नोटिस टू एयरमैन, यानी बंगाल की खाड़ी में इसका परीक्षण होना था। और ये सरकार ने कहा था कि हम कोई परीक्षण करने जा रहे हैं तो कोई भी जहाज इस रेंज में फलाने इस तारीख से उस तारीख तक मूव ना करे, उसको खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, उसी दौरान फिर से चीन ने अपना जासूसी जहाज उधर की ओर भेज दिया था, ये पता करने के लिए कि भारत जो अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट कर रहा है उसकी पोटेंशियलिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, भारत जो कह रहा है वास्तव में वही है या उससे कुछ अलग है। तो दोस्तों, चीनी जहाज को तो हमने चकमा दे दिया। चीनी जहाज किसी तरह से हमारे उस अग्नि 5 की जो खासियत थी उसको नहीं पकड़ पाया, लेकिन चीन की आशंका जो थी वो शायद संभवतः सही निकली है और वही हमारे लिए प्लस है, पॉइंट है। चीन ने ये कहा था कि भारत ने जो कहा है कि हम 5500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है इस मिसाइल की, वो गलत है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 7000 किलोमीटर से अधिक है और ये अग्नि 4 का बहुत ही एडवांस वर्जन है। दोस्तों, चीन की इस शक को भारत सरकार के रक्षा विभाग ने 2-3 दिन पहले पुष्टि की है। और जब ये कहा गया कि यस, अगर हम चाहें तो इसकी मारक क्षमता को 5500 यानी 5500 किलोमीटर से बढ़ाकर 7000 या इससे ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि इसका 20% वेट हमने कम कर दिया है, यानी मिसाइल का। तो 20% वेट कम करने के बाद दैट मीन्स कि इसकी जो क्षमता है दौड़ने की, उड़ने की, ये बढ़ गई है। तो ये चीन ने पहले शंका जाहिर की थी कि भारत कह रहा है ना कि हमने 500 किलोमीटर का 5500 किलोमीटर तक के रेंज का ये मिसाइल परीक्षण किया है, लेकिन ये 7000 किलोमीटर से ऊपर का है। दोस्तों, अगर चीन ने इसको मान लिया है तो हमको मान लेना चाहिए कि भारत की जो अग्नि 5 है वो 5500 किलोमीटर तक नहीं 7000 किलोमीटर तक मार सकती है, क्योंकि ये हमारे हित की बात है। दोस्तों, बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। 7000 किलोमीटर तक अगर हमारी मिसाइल ये मार करेगी, इसकी रेंज है, दैट मीन्स कि नाउ वी हैव इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और अब हमारी मिसाइल की जद में हमारी न केवल चीन होगा बल्कि पूरा रूस होगा और यूरोप का मैक्सिमम पार्ट हो जाएगा। तो हम सामरिक लिहाज से बहुत आगे निकल चुके हैं, ऐसा हम दावा कर सकते हैं और हमारी सरकार ने भी ऐसा दावा किया है। इसके लिए भारत सरकार को, भारत के रक्षा विशेषज्ञों को हमें बधाई देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बात जो इसके अलावे है वो ये है कि अब विशेषज्ञों ने एक तो 7000 किलोमीटर की रेंज को लेकर के जो डिस्प्यूट था, जो कंफ्यूजन थी, वो खत्म हो गई कि हाँ, ये 7000 किलोमीटर से ऊपर की मिसाइल है। अब एक नया जो इसकी जो स्पेशलिटी, इस मिसाइल की जो खासियत का पता चला है वो ये है कि ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। यानी ये भारत की ये जो सूचना है, ये सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी सूचना है कि ये हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ गया है। और ये जो दावा किया है, एक इंडिपेंडेंट डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से ये दावा हुआ है कि अग्नि 5 मिसाइल धरती के वातावरण में
जब उसका परीक्षण हुआ तो धरती का जो सरफेस है उसके पैरेलल में उड़ती हुई गई थी। जो कि होता क्या है कि जब हम बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल पहले अंतरिक्ष में स्पेस में जाती है और फिर वहां से अपने टारगेट की ओर वो जो है आती है अंतरिक्ष से, आकाश से। लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है वो धरती के पैरेलल में चलती है, ये वो अंतरिक्ष में आकाश में नहीं जाती है और वो धरती के पैरेलल चलकर ही अपने टारगेट को ध्वस्त करती है। तो जो इसके कुछ वीडियो जो वायरल हुए हैं, एक डिफेंस की खबरों को एनालिसिस करने वाली एक कंपनी है, वेबसाइट है, उसका नाम है इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज। इसके मुताबिक यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इसको हम कह सकते हैं। इसकी वजह लो ट्रैजेक्टरी यानी कम ऊंचाई पर इसका उड़ान भरना है। एक ट्विटर थ्रेड में इस वेबसाइट ने दावा किया है कि 2018 में चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल DF-ZF-HGV की लॉन्चिंग की तस्वीर को उन्होंने पोस्ट करते हुए बताया है कि जिस तरह से वो मिसाइल उड़ी थी उसी तरह से भारत की अग्नि 5 मिसाइल भी उड़ी है, यानी दोनों एक जैसी है और दोनों जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है। दोस्तों, हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जो ये वेबसाइट का जो दावा किया है कि उन्होंने कहा है कि अग्नि 5 मिसाइल की जो वेबसाइट जो तस्वीरें आई है उन्हें देखकर इसे बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं कहा जा सकता और उन्होंने इसकी पुष्टि के लिए कुछ वीडियो जारी किए हैं। जो वीडियो स्थानीय लोगों ने जब उस मिसाइल से परीक्षण हुआ था अग्नि 5 का, उस समय वो वीडियो लिया गया था और उसने साबित करने का प्रयास किया है कि ये हमारा अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में आपको बता दूं कि 2018 से ही भारत जुटा हुआ है और 2000 डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी से के हवाले से दैनिक भास्कर ने एक खबर दी है कि इसके हाइपरसोनिक मिसाइल होने की जिसमें वो सोढ़ी साहब ने कहा है कि अग्नि 5 के हाइपरसोनिक मिसाइल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। डीआरडीओ 2020 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हीकल यानी HSTDV का सफल परीक्षण कर चुका है, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए सोढ़ी साहब ने ये बिल्कुल कहा है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल ही है, क्योंकि हम इस पर 2018 से काम कर रहे थे। दोस्तों, आपको एक चीज और जानकारी दूं कि ब्रह्मोस सेकंड का भी रूस के सहयोग से जो बना रहे हैं वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल ही है, जिसका रेंज 1500 किलोमीटर होगा और वो स्पीड से 7 से 8 गुना ज्यादा यानी 9000 किलोमीटर की अधिक की स्पीड से वो अपने लक्ष्य को टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। 2024 में इसका परीक्षण होगा। अब सवाल ये है कि अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल है तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है। दोस्तों, ये हाइपरसोनिक मिसाइल ये होता है, जब आप जानते हैं कि जब बिजली गिरती है तो हम रोशनी को, बिजली जब गिरती है तो हमें रोशनी बहुत पहले दिखाई देती है, आसमान रोशनी से भर जाता है, लेकिन उसकी आवाज, बिजली गिरने की आवाज काफी देर बाद आती है। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल चलेगी वो साउंड की गति से कई 100 गुना अधिक रहेगी और उसके बाद जब वो दुश्मन के ठिकाने को टारगेट को ध्वस्त कर देगी वो मिसाइल, उसके बाद आवाज आएगी, यानी बम ब्लास्ट हो जाएगा। समझिए, हथियार फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तब तक दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे ऊपर किसने हथियार छोड़ा है, क्योंकि उससे आवाज तो बाद में सुनाई देगी। हाँ, रोशनी इतनी तेज होगी कि उसकी चकाचौंध में उसको समझ में भी नहीं आएगा कि हुआ क्या। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी दूसरी खासियत ये है कि सरफेस, अर्थ के सरफेस में होने के कारण इसको किसी भी रडार से नहीं पकड़ा जा सकता और इसकी आवाज इस साउंड से 10 गुना ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, अभी हाइपरसोनिक मिसाइल से जुड़ी कुछ खास बात यह है कि कम से कम साउंड से 5 गुना अधिक तेज इसकी रफ्तार होनी चाहिए, जो इसको 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। और
इसको रडार से नहीं पकड़ा जा सकता, और तीसरा ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, और ये जो है आम मिसाइलों से ज़्यादा विध्वंसक होता है। इसको हम हथियार चूंकि रडार से पकड़ नहीं सकते, इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलती है तो इसको सामने से कोई भी इसको ध्वस्त नहीं कर सकता है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये हाइपरसोनिक मिसाइल दो तरह की होती है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल। दोनों की जो खासियत है वो मैं आपसे पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब हमारा जो आज का विषय यही था कि हाइपरसोनिक मिसाइल हमने बना लिया है, जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट ने दावा किया है, जिसको अग्नि 5 हम कहते हैं, जिसको हमने बैलिस्टिक मिसाइल कहा है, वो एक्चुअली हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये डिफेंस एक्सपर्ट का जो इंडिपेंडेंट डिफेंस एक्सपर्ट है उनका दावा है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो ये खुशी की बात है, और हमें अपने रक्षा वैज्ञानिकों को, अपने देश की सरकार को इसके लिए बधाई देनी चाहिए। और दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। कुछ स्क्रीनशॉट्स इसमें डाले हैं, और इसको हमने कुछ दैनिक भास्कर से हमने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, कुछ अन्य वेबसाइट से हमने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, ताकि आपको विषय वस्तु की जानकारी आसानी से हो सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।